Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So in this video we are going to talk about Gupta Empire. गुप्ता एम्पायर जो कि स्टार्ट होता है 319 से और ये आपका रहेगा 467 सीई तक। अब कई बार कई बुक्स में आपको 550 तक लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप ये समझ लो कि कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जो एम्पायर होते हैं उनमें क्या होता है कि मेन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, फिर भी कुछ उनकी जीनियोलॉजी में कुछ छोटे छोटे किंग होते हैं वो कंटिन्यू रखते हैं। तो इसलिए कई बार हमें ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको 319 दिख रहा होगा। 319 एक्चुअली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक किंग आते हैं चंद्रगुप्त नाम के। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त वन। राइट, ये गुप्त वंश के यहाँ पर राजा हैं। यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं गुप्ता एज या फिर गुप्ता एरा, जहाँ से हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपका गुप्ता एम्पायर स्टार्ट होता है। अदरवाइज 240 से ही आपका श्रीगुप्त ने जो गुप्ता डायनेस्टी है वो स्टार्ट कर दी थी। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं श्रीगुप्त, और गुप्ता एम्पायर के यहाँ पर फाउंडर माने जाते हैं चंद्रगुप्त वन। राइट, चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आपका जो है गुप्ता एम्पायर कैसा क्या दिखता था। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा 320 से लेकर के 550 सीई तक, जो कि स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त वन से। चंद्रगुप्त वन से स्टार्ट होगा और बाद में आप देखोगे कहीं ना कहीं ये हूण इन्वेजन स्टार्ट हो गया था। हूण इन्वेजन स्टार्ट हो गया था। ये आपकी एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो कि इन्वेड करती थी इंडिया में, और जिनकी वजह से इनके ये एक्चुअली जीत तो जाते थे। गुप्ता जो रूलर्स थे वो जीते थे, लेकिन बात ये थी कि जब आप बार बार फाइट करते हो ना तो आपके रिसोर्सेज ड्रेन करते हैं, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं इनका एम्पायर जो है वो कोलैप्स करता है। रीज़न की बात करें तो स्टार्टिंग में इनका मगध प्रयाग वाला रीजन रहेगा, और उसके बाद ये क्रॉस नॉर्थ इंडिया जाएंगे और वेस्टर्न रीजन में भी जाएंगे। उसके बाद ये अरेबियन सी तक अपनी जो है वो बाउंड्री लेके जाएंगे, मालवा गुजरात को भी अनेक्स करेंगे। सदर्न स्टेट्स को ये बस ट्रिब्यूटरी की तरह रखेंगे, जैसे के लिए अनेक्स नहीं करेंगे। तो वहाँ ऐसा होगा, मान लिया यहाँ पर एक राजा है सदर्न इंडिया में, तो उनको हराया लेकिन उनको छोड़ दिया। बस उनसे ये बोलेंगे कि एक काम करना, महीने में एक दो बार आ करके हमारे सामने ट्रिब्यूट दे देना, है ना, बस इतना काम करना होता था। तो अंडर में आप हमारे रहोगे, तो ऐसा। यहाँ पर आप देखोगे आगे चल के एक किंग आएंगे समुद्रगुप्त, वो अक्सर ये करते थे। ही इज़ एक्चुअली नोन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये राजा को छोड़ देते थे, मारते नहीं थे, छोड़ देते थे। बस ये बोलते थे कि आप हमारे अंडर में आ जाओ। पॉलिटिकल नेचर इनका है जो कि इम्पीरियल है, इम्पीरियल मोनार्की है विद ग्रैंड टाइटल्स। जैसे के लिए यहाँ पर शुरुआत के जो राजा हैं वो तो महाराजा का टाइटल लेंगे, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त वन आएंगे ये बोलेंगे कि नहीं, मैं महाराजा नहीं, मैं महाराजा धीराज हूँ। महाराजा धीराज का मतलब ये होता है कि किंग ऑफ किंग्स। तो आप इससे समझ सकते हो कि क्यों ये इम्पीरियल पावर बन गए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, बहुत सारे किंग्स को अपने अंडर में रखते हैं। और यहाँ पर इनका जो सिस्टम है वो काफ़ी कम सेंट्रलाइज्ड है, मौर्यास की तरह नहीं है, और अर्ली फ्यूडल टेंडेंसीज भी देखने को हमें मिलती हैं। राइट, ये भी मैंने आपको समझाया था। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको मान लिया तीन चार गांव दे दिए कि यहाँ पर आप रूल करो, यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करो और छोटी मोटी अपनी आर्मी रखो, और एक काम करना कि महीने में एक बार दो बार आके हमें ये टैक्स का कुछ हिस्सा दे देना, और जब भी हम लड़ाई लड़ने जाएंगे तो अपनी आर्मी हमें भेज दिया करना। तो इस तरीके से आप सपोर्ट करोगे। तो ये वाला सिस्टम जो होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूडल टेंडेंसीज। और इस पीरियड को ना गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? देखो, उसके रीज़न ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा। राइट, और क्या रीजंस हैं? और रीजंस हैं कि यहाँ पर गोल्ड कॉइनेज देखने को मिलती है, दिनार जिसे कहते हैं। यहाँ पर हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं किस चीज़ के? गोल्ड के, और जिन्हें बोलते हैं हम दिनार। देखो, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो कुषाण लोगों ने स्टार्ट किए थे, जो मैं आपको बताऊंगा। शायद ये वाला लेक्चर अभी हमने नहीं किया है, या फिर किया है तो आपने देखा होगा। और इन लोगों ने एक्चुअली बल्क में स्टार्ट किए हैं। तो पहले वाले तो इन्होंने स्टार्ट किए थे,
लेकिन और इनकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं स्टार्ट करे थे, और गुप्त लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा स्टार्ट किए थे। और यहाँ पर हमें एक्सलेंस देखने को मिलती है आर्ट में, लिटरेचर हो गया। अब यहाँ पर जो प्रोमिनेंट हमारे पोएट है कालिदास, कालिदास इन्हीं के टाइम पर थे। साइंस हो गई, राइट, हमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये लोग देखने को मिलते हैं। सो काफ़ी एलीट कल्चर है यहाँ पर, ठीक है। एलीट कल्चर में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि निचला जो तबका है सोसाइटी का, वो ज़्यादा इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी देखो एग्रीकल्चर बेस्ड है। एक्टिव इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड भी होता है खूब। मान लिया यहाँ पर अंदर अंदर भी ट्रेड होता है, और बाहर की जो एम्पायर हैं उनसे भी ट्रेड करते हैं ये लोग। और यहाँ पर लैंड ग्रांट्स दी जाती हैं। लैंड ग्रांट्स दी जाती हैं मतलब कि ये है कि किसी को सैलरी नहीं दी, मान लिया एक मिनिस्टर है या फिर एक कमांडर है, तो उसको क्या कर दिया, उसको कुछ लैंड दे दी कि ये वाली लैंड अपने पास रखो, और यहाँ से जो भी टैक्स वगैरह मिले उसको तुम खुद कलेक्ट कर लेना, राइट। और रिलीजन जो है, ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया गया है। इससे पहले आपने देखा बुद्धिज्म फिर से आ गया था। तो ये एक टाइप की रेस रही है इंडिया में कि मतलब बुद्धिज्म आया, फिर ब्राह्मणिज्म आया, फिर यहाँ पर बुद्धिज्म आता है ना। जैसे कि लिए अशोक हैं, वो अपना बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करते हैं, फिर पुष्यमित्र शुंगा आते हैं, वो ब्राह्मणिज्म लेके आते हैं, फिर बुद्धिज्म आ जाता है, फिर ये जो गुप्ता लोग आते हैं ये फिर मतलब ब्राह्मणिज्म को एम्ब्रेस करते हैं। और यहाँ पर आपको एक्चुअल फॉर्म दिखेगी विष्णु और शिवा की। इससे पहले विष्णु और शिवा को एक माइनर गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था। आपने देखा कि वैदिक एज में तो बिल्कुल मतलब इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तब इंद्र वगैरह की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। लेकिन अभी क्या है, फिर विष्णु और शिवा की इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई थी। लेकिन अब गुप्ता पीरियड में आते आते इनका जो है काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन हो जाएगा, और यहीं पर आपको एक देवगढ़ वाला टेम्पल भी मिलेगा, दशावतार टेम्पल। तो अच्छे से एकदम डेवलप हो जाएंगी चीज़ें। और जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो भी आपका कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रॉयल पैट्रोनेज नहीं है। जैसे रॉयल पैट्रोनेज का मतलब ये होता है, जैसे अशोक है वो राजा हैं, अब वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या है कि किंग की तरफ से सपोर्ट नहीं है ना। सपोर्ट है लेकिन किंग की तरफ से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। फिर सोर्सेस की बात कर लेते हैं हम। सोर्सेस की हम अगर बात करें यहाँ की, मतलब हमें कहाँ से जानने को मिलता है ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर हमें मिलेंगी कुछ चीज़ें। जैसे कि लिए पहले मिलेंगे इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में हमें प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है समुद्रगुप्त से। किससे, समुद्रगुप्त से। आगे हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त हो गए, राइट। कॉइन्स हो गए। कॉइन्स में हमें देखने को मिलेगा, जैसे के लिए यहाँ पर हमें पहले कॉइन्स ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर राजा और रानी दोनों के जो है चीज़ें दिखाई गई हैं, फोटो दिखाए गए हैं, राइट। यहाँ पर हमें चंद्रगुप्त वन और उनकी जो रानी थी, क्वीन थी, क्वीन कुमार देवी, ठीक है। तो उन दोनों का जो है दिखाई देता है फोटो, ठीक है। और यहाँ पर संस्कृत के टेक्स्ट हैं, जैसे कि लिए कालिदास हैं, वो बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, उनकी बात मैं करूँगा डिटेल में। फिर चाइनीज़ अकाउंट्स हैं, जैसे कि लिए इनके टाइम पर फाहियान आया था, उसकी हम बात करेंगे डिटेल में। तो वहाँ से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। एक और इंस्क्रिप्शन है, दैट इज़ मेहरौली, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। जैसे कि लिए एक है मेहरौली। मेहरौली का आयरन पिलर आपने सुना होगा कि एक टाइप का अजूबा ही है, क्योंकि उसमें आज तक कोई भी रस्ट नहीं लगी है। हम देखते हैं कि हमारा हावड़ा ब्रिज जो है वो रस्ट खा गया, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आयरन पिलर यहाँ का है मेहरौली वाला, आज तक उसमें रस्ट नहीं लगी। हम्म। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस पीरियड का इसलिए है क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है एंशियंट और अर्ली मिडाइवल इंडिया की। देखो, मिडाइवल इंडिया का एक नेचर है, सर्टेन चीज़ें हैं, सर्टेन कल्चर है जो कि स्टार्ट हो जाता है। अब वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि एंशियंट इंडिया में ही स्टार्ट हो गई थी, चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई थी। और वो कब डेवलप होना शुरू हुई थी, वो गुप्ता एरा में डेवलप होना शुरू हुई थी। क्लियर है। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा। अब ये देख लो, पहले तो एम्पायर देख लो, कितना बड़ा एम्पायर है, राइट। आप देखोगे यहाँ पर ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी जगह यहाँ पर छोटे छोटे राजा हैं जो इनको बस ट्रिब्यूट पे करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर बाउंड्री देखो कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई, है ना। ये पूरी हो गई यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गिरिनगर हो गया,
दिस इज उज्जैनी। आपके चंद्रगुप्त टू जब आएंगे वो उज्जैनी को अपनी कैपिटल बनाएंगे। ये है प्रयाग, पहले ये प्रयाग और पाटलिपुत्र में मेन रीजन था इनका। मथुरा हो गया, तक्षशिला है यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रगियोस, क्या लिखा है, प्रगियोतिसापुरा, प्रगियोतिसापुरा, राइट, यहाँ पर है अयोध्या हो गया, एंड पिस्तापुरा हो गया कांचीपुरम। तो नीचे तक ये जाते हैं। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके सोर्सेस की बात थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। सो आपने देखा इंस्क्रिप्शंस जो हैं प्राइमरी सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्सेस होते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं हिस्ट्री में। सो इंस्क्रिप्शंस में हमें डायरेक्टली चीज़ें जानने को मिलती हैं। सो प्रयाग हो गया, इलाहाबाद पिलर, जो कि हरिसेन ने लिखवाया है। हरिसेन कौन है? हरिसेन एक्चुअली कोर्ट पोएट हैं। किसके? ये कोर्ट पोएट हैं समुद्रगुप्त के, राइट। तो ये लिखवाते हैं। फिर है यहाँ पर आयरन पिलर मेहरौली का। यहाँ पर अचीवमेंट है चंद्रगुप्त टू की, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। इन्हें एक्चुअली आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हो। किसी ने बचपन में स्टोरी सुनी है, शायद आपने स्टोरी पढ़ी हो। विक्रमादित्य की एक बच्चा होता है उज्जैन में, वो एक पत्थर का सिंहासन होता है, उस पर जाके बैठ जाता है, तो उसके अंदर विक्रमादित्य की एकदम आत्मा सी आ जाती है, ठीक है। वो न्याय करने लग जाता है। फिर राजा होते हैं, वो उसे खुदवा करके वो सिंहासन अपने राज्य में लेके जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए वर्दी नहीं होते हैं, है ना। वर्दी मतलब उस चीज़ के लायक नहीं होते हैं। फिर वो सिंहासन जो है उड़ जाता है अपने आप। तो ऐसी एक स्टोरी थी। मतलब विक्रमादित्य वॉज नोन फॉर हिज जस्टिस, ठीक है। ये एक्चुअली जस्टिस के लिए जाने जाते थे। फिर लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस जो हैं, ये भी राइज ऑफ अग्रहाराज। अग्रहाराज वही है जो लैंड जो दी जाती है ना, उसे हम अग्रहारा बोलते हैं। और फ्यूडल ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। न्यूमिस्मैटिक एविडेंस जो है, यहाँ पर अबंडेंट गोल्ड कॉइन्स हैं। देखो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं, ऐसा नहीं 24 कैरेट के हैं, लेकिन हाँ अबंडेंट हैं गोल्ड कॉइन्स, दिनार जिन्हें बोला जाता है। और सिल्वर कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे। सिल्वर आपको मेनली वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न रीजन में इसलिए यहाँ पर गुजरात वगैरह में, क्योंकि यहाँ पर होते हैं शक जो लोग थे ना, शक, इनके यहाँ पर जो वंशज थे, ठीक है, गवर्नर्स थे, वेस्टर्न क्षत्रपाज उन्हें बोलते हैं, उनको भगा दिया था मार के, ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू ने। और उसके बाद वो लोग एक्चुअली सिल्वर कॉइन्स चलाते थे, तो इन लोगों ने भी फिर वहाँ पर सिल्वर कॉइन्स ही कंटिन्यू करे। कॉपर कॉइन्स भी ये लोग चलाते हैं, और जिन पर ये किंग्स को डिपेक्ट करते थे, गॉड्स को, रिचुअल्स को, ठीक है, जो कि हमें दिखाता है कि हाँ इकोनॉमी, रिलीजन और रॉयल आइडियोलॉजी किस टाइप की हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। और लिटरेरी सोर्सेस की और बात करें तो आपको संस्कृत के वर्क जो है यहाँ से जानने को मिलेगा। जैसे कि लिए कालिदास हैं, कालिदास बहुत सी चीज़ें लिखते हैं यहाँ पर, राइट। कालिदास की सारी जो भी आपकी जो बुक्स हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे अच्छे से। फिर पुराण जो है, पुराण में हमें जीनियोलॉजी देखने को मिलती है। पुराण में आप बेसिकली अगर देखो, ठीक है, तो आपको मेनली जानने को मिलेंगे, मेनली जैसे के लिए कुछ यहाँ पर पुराण हैं, और उनमें एक्चुअली आपको मिल जाएगा वायु पुराण, ठीक है। वायु पुराण में आपको मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं इनके बारे में। एक है आपका विष्णु पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण में गुप्ताज के बारे में मेंशन किया गया है। और आपका सबसे पुराना वाला पुराण दैट इज़ द मत्स्य पुराण, ठीक है, यहाँ पर भी आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा। क्लियर। और उसके बाद आपके जो संस्कृत लिटरेचर है, तो उनमें आपके बहुत सारे हो गए। जैसे के लिए विशाख दत्त है ना, विशाख दत्त, विशाख दत्त मैंने आपको बताया था एक्चुअली, ये वैसे सोर्स है आपका मौर्य एम्पायर का, लेकिन इन्होंने ये कब लिख रहे हैं, ये गुप्ता एरा के टाइम पर मौर्यस के बारे में लिख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ हमें मुद्रा राक्षस जो इन्होंने लिखी है, तो इसमें कुछ ना कुछ हमें मतलब गुप्ताज के बारे में भी जानने को मिल जाएगा। फिर है यहाँ पर एक आते हैं शूद्रक, ठीक है, शूद्रक। तो शूद्रक क्या करते हैं? शूद्रक लिखते हैं यहाँ पर मृच्छ कटिका। क्या लिखते हैं? मृच्छ, मृच्छ कटिका लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। और आपका बहुत ही फेमस जैसे कि लिए कालिदास हैं, कालिदास की तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी जो बुक्स वगैरह हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे।
और आपके जो धर्मशास्त्र और ट्रेडिशन है वो भी इसी टाइम ज़्यादा स्टार्ट होता है। जो मनुस्मृति है वो भी इन्हीं के टाइम पर कंपाइल हुई थी। और फॉरेन अकाउंट्स की बात करें तो फाहियान आए थे, फाहियान चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आए थे। इन्होंने सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है, और ये कहते हैं कि गुप्ता इंडिया जो है वो लार्जली पीसफुल है। हम्म। और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की बात करें तो आपका टेम्पल्स हो गए। टेम्पल में आपको मिल जाएगा देवगढ़ का टेम्पल। देवगढ़ का जो एक टेम्पल है, ठीक है, ये कौन सा टेम्पल है? ये आपका है दशावतार टेम्पल। अब इन्हीं के टाइम पर एक्चुअली टेम्पल्स भी बनना स्टार्ट हुए थे। इससे पहले बहुत ज़्यादा टेम्पल का कुछ रोल नहीं था, तो अब टेम्पल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। पिलर्स हमें मिले, अर्बन साइट्स मिलती हैं, नालंदा हमें मिलता है एज अ लर्निंग सेंटर, राइट। इनके टाइम पर नालंदा को ही विजिट करने आए थे फायान। चलो, अब हम बात करते हैं राइज टू पावर। आखिर ये राइज टू पावर इन लोगों का कैसे होता है? हम्म। सो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आते हैं श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त ये एक्चुअली रूल करते हैं आपका 240 से लेकर के 280 तक। ये बहुत पावरफुल किंग नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कि अर्लियर रूलर है, अर्लीस्ट नोन रूलर है गुप्ता फैमिली के, मतलब जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये छोटा सा एक रीजन है, एक स्मॉल टेरिटरी है मगध और लोअर गंगा रीजन में, उसको ये रूल करते हैं। 3rd सेंचुरी में ये यहाँ पर है। और ये एक छोटा सा टाइटल भी लेते हैं, दैट इज़ द महाराज। महाराज का टाइटल भी ये अज्यूम करते हैं, जो कि हालांकि इंपीरियल नहीं है। इंपीरियल क्या होता है? इंपीरियल होता है किंग ऑफ किंग्स, वो इंपीरियल हो जाता है, ये तो इंपीरियल नहीं है। और इनके बारे में हमें जानने को मिलता है एक्चुअली, एक एक ट्रेवलर आया था, चाइनीज ट्रेवलर, काफ़ी लेट आया था। हालांकि ये कौन है? ये नाम, इसका नाम है यी जिंग। इसका नाम है यी जिंग, यी जिंग, या फिर इसको हम लिखते हैं आई सिंह। ठीक है, आई सिंह। ये आपका हालांकि मान के चलो आपका 700 के आसपास आया था। तो ये आपका जो वेन सॉन्ग आया था ना, वेन सॉन्ग के भी बाद आया था। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कब आया था। तो ये काफ़ी टाइम बाद आया था, लेकिन ये एक्चुअली मेंशन करता है काफ़ी इंटरेस्टिंगली, किसके बारे में? ये मेंशन करता है श्रीगुप्त के बारे में। ये एक्चुअली यहाँ पर इनकी जीनोलॉजी के बारे में बात करता है। कहता है कि ये जो अभी रूल करके गए हैं ना कुछ लोग, उनकी स्टार्टिंग यहाँ पर श्रीगुप्त ने करी थी। तो ऐसा यहाँ पर ये बताता है। ठीक है, तो ये बात थी इनके बारे में। इसके बाद इनके बेटे आते हैं। इसके बाद इनके बेटे आते हैं घटोत्कच, राइट, घटोत्कच। तो ये रूल करते हैं आपका मान के चलो 280 से लेकर के 319 सीई तक। तो इतने टाइम तक ये रूल करेंगे, राइट। तो इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इनके बारे में भी आपका, इनका भी टाइम पीरियड वैसा ही है जैसे आप मान के चलते हो मौर्य एरा में बिंदुसार का है। हम्म, है ना। तो ये भी महाराजा का टाइटल जो है वो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं अपने एम्पायर को, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं चंद्रगुप्त, ये इनके बेटे हैं। ही इज़ द सन ऑफ घटोत्कच। तो चंद्रगुप्त वन, इनको माना जाता है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। देखो, आपने देखा गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं वो हैं श्रीगुप्त, और गुप्ता एम्पायर के फाउंडर हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त वन। ठीक है, ये एक्चुअली 320 सीई में गुप्ता एरा भी स्टार्ट करेंगे। गुप्ता एज या फिर आप गुप्ता एरा मान के चलो, जैसे के लिए शक एरा होता है, शक संवत होता है, उसी टाइप से आप मान लो कि एक कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। सो ये पहले रूलर हैं जो कि महाराजा धीराज का टाइटल लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये जो इम्पीरियलिज्म है वो स्टार्ट हो गया है, कि मतलब दूसरे राज्यों पर जा करके अपना वो दिखाना और उनको अपने अंडर में रखना, है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हुई दिखाई देती हैं। क्लियर है? चलो सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम राइज टू पावर फिर से आ गया क्या? ठीक है, राइज टू पावर अगर देखें तो आप देखते हो कि हाँ, इसको हमने देखा नहीं है एक्चुअली। कुषाण और जो सतवाहनास हैं, ये लोग एक्चुअली यहाँ पर जब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तब यहाँ पर पावर वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पर चलते चलते मान लिया ये जो गुप्ता लोग हैं कुछ गांवों पर राज्य करते होंगे, फिर इन्हें लगता होगा यार पास के जो 2-3 गांव हैं
वहाँ पर कोई भी रोज राजा नहीं, इनको भी अपने अंडर मिला लेता हूँ। फिर ऐसे करते करते बढ़ाते चले जाते हैं। और फिर देखो अब थोड़ा सा पावरफुल हो गए हैं, तो यहाँ पर एक लिच्छवी राज्य होता है, लिच्छवी स्टेट है, ठीक है, स्टेट है। तो वहाँ की एक राजकुमारी है, प्रिंसेस है, उनका नाम है कुमार देवी। कुमार देवी। अब ये जो लिच्छवी है ना, ये काफ़ी अच्छा खासा राज्य है, मान के चलो जैसे के लिए अब आज के टाइम पर एक आपका बेल्जियम है, ठीक है, एक आपका बेल्जियम है और दूसरा मान लिया यूके है। अब बेल्जियम को अगर यूके से अगर यहाँ पर कुछ हो जाए, मैरिज अलायंस वगैरह हो जाए, तो बेल्जियम काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यूके ऑलरेडी है ठीक ठाक पोजीशन में। तो ऐसा कुछ मान लो, मतलब इनको अब लेजिटिमेसी मिल जाएगी ज़्यादा, रिसोर्सेज भी ज़्यादा मिल जाएंगे, कंट्रोल भी ज़्यादा मिल जाएगा गंगा बेसिन का, राइट। और इनसे शादी कौन करेगा? ये चंद्रगुप्त वन जो है वही शादी करते हैं, ठीक है, ये चंद्रगुप्त वन जो है। तो आपको पॉलिटिकल बेस दिखेगा, जैसे मगध हो गया, प्रयाग हो गया, इलाहाबाद, दैट्स द कोर एरिया है, ये इनका कोर एरिया है, लेकिन और भी ये एक्सपैंड करेंगे। और यहाँ पर कॉइन्स एक्चुअली दिखते हैं। अब देखो, पावरफुल किंगडम की यहाँ पर राजकुमारी आई हैं, तो फिर उनकी देखो चलेगी ना, उनकी चलेगी यहाँ पर फैमिली में, तो उनका यहाँ पर जो कॉइन्स बनाए जाएंगे, राइट, जो कॉइन्स बनाए जाएंगे वहाँ पर आप देखोगे चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी दोनों दिखते हैं, ठीक है, दोनों दिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कॉइन्स कहाँ पर दिख जाएंगे? हाँ ये हैं, ठीक है, ये रहे कॉइन्स, इनकी हम बात अभी करेंगे। और लेटर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो एक्चुअली जीनियोलॉजी ट्रेस करते हैं श्रीगुप्त तक। तो हमें पहले लगता था कि चंद्रगुप्त वन जो है यही यहाँ पर इन्होंने ही सब कुछ स्टार्ट किया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, एक्चुअली पहले से ये स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, चलो। सो अब हम राजाओं की बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त वन। इनसे पहले हमने बात कर ली है हालांकि श्रीगुप्त और घटोत्कच की, और ये थर्ड हैं नोन में, राइट, जिन्हें हम जानते हैं। तो चंद्रगुप्त वन जो है फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर है, ठीक है, पहली बात बढ़िया है। और यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता एरा मानी जाती है। और ये एक्चुअली ही इज़ द सन ऑफ घटोत्कच एंड ग्रैंड सन ऑफ श्रीगुप्त। मैरिज अलायंस जो है ये आपका मतलब की टू राइज है, मतलब कि यहाँ पर इनको इनके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर लिच्छवी जो है बढ़िया एक स्टेट है, पावरफुल स्टेट है, वहाँ की प्रिंसेस से इनकी शादी हो जाएगी, कुमार देवी जो हैं। तो इसके थ्रू इनको लेजिटिमेसी मिलेगी, रिसोर्सेस मिलेंगे, कंट्रोल मिल जाएगा गंगा प्लेन्स का। और यहाँ पर कॉइन्स जो हैं वो भी बनाएंगे गुप्ता चंद्रगुप्त वन, और यहाँ पर कुमार देवी के साथ में टाइटल भी ये एज्यूम करेंगे महाराजा धीराज का। और ये आपका इंपीरियल स्टेटस दिखाता है, टेरिटोरियल बेस आपका मगध और प्रयाग इलाहाबाद, राइट, ये वाला रीजन। और यहाँ पर हम बात करें नेचर ऑफ एक्सपेंशन जो है, इनका लिमिटेड मिलिट्री कॉन्केस्ट है, मतलब ये यहाँ पर ये नहीं करते हैं कि दूसरे राज्य पर जाके सीधा हमला कर दिया और वहाँ का जो है उसको मिला लिया अपने में। ये चाहते हैं कि डिप्लोमेसी और अलायंस के थ्रू यहाँ पर एक्चुअली चीज़ें सेटल हो जाएं और हमारा जो राज्य है वो बढ़े। ये वॉरफेयर नहीं करना चाहते उतना ज़्यादा। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक्चुअली ही लेड द पॉलिटिकल फाउंडेशन फॉर लेटर एक्सपेंशन अंडर समुद्रगुप्त। इनके अब बाद में बेटे आएंगे, उनका नाम है समुद्रगुप्त। वो बाद में एक अलग ही कारनामे करेंगे, ठीक है, जो आप बाद में देखोगे। सो यहाँ पर एक्चुअली ट्रांजिशन देखने को मिलता है लोकल डायनेस्टी से इंपीरियल पावर की तरफ। अब यहाँ पर समुद्रगुप्त क्या करेंगे आप ये देखो। तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ समझ लो। समुद्रगुप्त जो मैंने यहाँ पर एक्चुअली फ्रंट पेज पे जो लगा रखा ना फोटो, दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा होगा शायद, शायद ये ओपन नहीं हो रहा है। हाँ ये रहे, ठीक है। सो ये जो है, ठीक है, ये समुद्रगुप्त हैं। और यहाँ पर आपको समुद्रगुप्त दिख जाएंगे। ये एक्चुअली कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये वीणा बजाते हुए कौन से यहाँ पर राजा हैं जिनको आपको आपको कॉइन्स पर दिखाया गया है। तो ये समुद्रगुप्त ही हैं। समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कविराज भी बोला जाता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे वॉरियर भी हैं। इवन वॉरियर इतने अच्छे हैं कि ऐसा क्लेम किया जाता है ही नेवर लॉस्ट एनी बैटल। कभी भी कोई भी लड़ाई ये हारे नहीं थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। सो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ें तो ये इन्होंने रूल किया 335 से 375 सीई तक। एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट गुप्ता कनकरर, ठीक है, कनकरर हैं ये, ग्रेटेस्ट, क्योंकि इनके पास ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर जो हैं वो दूसरे आएंगे, उनके भी सन जो हैं वो आएंगे।
तो 335 सीई में, एंड ही इज़ द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन। और मेन सोर्स इनके बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है? हमें जानने को मिलता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रशस्ति क्या होता है पता है? प्रशस्ति होती है आपकी यूलोजिस्टिक इंस्क्रिप्शन। अब यूलोजिस्टिक क्या होती है? यूलोजिस्टिक वो होती है जैसे कि लिए कोई है एक अच्छा काम करके गया, अच्छा या बुरा जो भी करके गया, लेकिन प्रेज की जाती है, उसको प्रेज किया जाता है आफ्टर हिज डेथ। सो प्रेज अगर आप करते हो आफ्टर समवंस डेथ, उसे बोलते हैं यूलोजिस्टिक, राइट। तो ये चीज़ है। और इसको किसने लिखवाया था? इसको इनके जो हरिसेन, जो कोर्ट पोएट थे, जो यहाँ पर कोर्ट पोएट थे, उन्होंने लिखवाया था कि देखो मेरे राजा कितने महान थे, कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और कभी नहीं हारे, राइट। तो ये सारी चीज़ें ये बताते हैं। और इनका जो नेचर है कंकस्ट का, वो आपका थ्री फोल्ड पॉलिसी में दिखेगा। कैसे? एक देखो, इन्होंने रीजन बांट रखा है। आर्यावर्त हो गया जिससे नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, दूसरा हो गया दक्षिण पंथ जिसे साउथ इंडिया बोलते हैं, और तीसरा हो गया आपका फ्रंटियर और ट्राइबल स्टेट्स। अब देखो आर्यावर्त में इनकी पॉलिसी बिल्कुल अलग है। क्या है इनकी पॉलिसी? इनकी पॉलिसी ये है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट एनेक्सेशन करते हैं ऑफ डिफीटेड रूलर्स। कोई भी रूलर है, रूल कर रहा है, उसको हरा दिया और उसका जो पूरा राज्य है वो अपने में मिला लिया। दूसरा, दक्षिण पंथ में अगर जाते हैं तो वहां पर अगर कोई राजा है उसको हरा दिया, तो वहां पर क्या करते? अगर क्या मतलब ये हरा ही देते थे सबको। हम्म। सो ये क्या करते थे? डिफीटेड रूलर्स को रीइंस्टेट कर देते थे। पहली बात तो उन्हें मारते नहीं थे, पहली बात, राइट। क्योंकि अक्सर ये होता है कि डिफीटेड रूलर्स को मार दिया जाता था, नहीं मारा। आफ्टर एक्सेप्टिंग ट्रिब्यूट, बस ये कंडीशन रखते थे कि आप मेरा ट्रिब्यूट जो है वो एक्सेप्ट करो, कि मतलब आप मुझे ट्रिब्यूट दो एक्चुअली, ठीक है। मतलब ऐसा बोलो कि हाँ आपके ऊपर एक राजा है, बहुत बड़े राजा हैं, उनका नाम समुद्रगुप्त है, और आप ये मान के चलो। और दूसरा, तीसरा जो है यहाँ पर फ्रंटियर और ट्राइबल स्टेट्स के लिए यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें टैक्स पे करो, ट्रिब्यूट करो, ठीक है, और एक्नॉलेज करो सुजरैनिटी। अब ये सुजरैनिटी क्या होती है? सुजरैनिटी ये होती है अगेन कि आप अपनी सोवरेनिटी खो देते हो, लेकिन आप सुजरैनिटी मेंटेन करते हो। लाइक यू आर रूलिंग एंड यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी विद इन योर टेरिटरी, लेकिन आपने एक मान रखा है कि हाँ यहाँ पर एक राजा है, ठीक है, मेरे से ऊपर भी एक राजा है, जिनकी बात हमें कभी कभी माननी पड़ सकती है। ये है आपका मैप 375 AD का मैप, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा गुप्ताज। यहाँ से देखो कितना बड़ा एम्पायर दिख रहा होगा, ये आपका कामरूप है, ठीक है। ये आपका आज का असम जो है, समत आता है। यहाँ पर है ताम्रलिप्ति जहाँ से ये फाह्यान वापस गया था, ठीक है। ये रहा लिच्छवी नॉर्दर्न बिहार में, विदिशा, मालवा, वेस्टर्न क्षत्रपास। यहाँ पर देखो अभी वेस्टर्न क्षत्रपास है, ठीक है। ये एक्चुअली शक जो रहे थे ना, जो यहाँ पर शक रूलर थे, उनके एक्चुअली गवर्नर्स हैं जो कि यहाँ पर रूल करने लग गए थे। इसकी वजह से आप एक और चीज़ देख पा रहे होगे, इनके पास अरेबियन सी का एक्सेस नहीं है। ये यहाँ पर है अरेबियन सी, तो अरेबियन सी का एक्चुअली एक्सेस नहीं है, ये बाद में मिलेगा, ठीक है। ये अभी नहीं है इनके पास। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वाक्टकाज, राइट, यहाँ पर। और ये रहे कदम्बाज और वेस्टर्न गंगाज, ये भी एक डायनेस्टी है। और हेयर वी हैव पल्लवाज, राइट, पल्लवाज, जिनके बारे में हम सदर्न स्टेट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ने पिछली बार तो 2 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। एक ही मतलब चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर समुद्रगुप्त के बारे में और हम पढ़े हैं तो एक्सटेंट ऑफ अम्पायर जो है बंगाल, पंजाब से लेकर के बंगाल तक है, सेंट्रल इंडिया से होते हुए। एंड सदर्न रूलर्स जो हैं वो ट्रिब्यूटरी पे करते हैं। एनेक्स नहीं किया है अभी उन्हें, लेकिन हाँ ट्रिब्यूटरी पे करते हैं। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी इन्होंने बना दी है, राइट। और अर्ली सामंत सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलने लग गया है। कुछ यहाँ पर सामंत जो है वो देखने को मिलने लग गए हैं, राइट। आपने अगर बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें आता है कि मतलब कहते हैं कि कौन कौन इनकी सपोर्ट में है, तो वो जो खड़े होते हैं ना सारे, कुछ यहाँ पर दूसरी तरफ होते हैं, कुछ उनके जो शिवगामी हैं उनके सपोर्ट में आते हैं, वो सारे सामंत होते हैं, राइट। फिर कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें तो पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड आर्ट है। ये खुद एक्चुअली वीणा बजाते थे, ठीक है। और वीणा टाइप वाले कॉइन्स भी इन्होंने यहाँ पर इशू किए थे, और इन्हें कविराज बोला जाता था। क्या? कविराज बोला जाता था। रिलीजन की बात करें तो पर्सनली ये वैष्णवाइट थे, ठीक है। मतलब विष्णु को यहाँ पर सुप्रीम डीटी मानते थे।
और प्रैक्टिस करते थे रिलीजियस टॉलरेंस को। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ट्रांसफॉर्म्ड गुप्ता स्टेट इनटू अ सब कॉन्टिनेंटल पावर, ठीक है, एक सब कॉन्टिनेंटल पावर में यहाँ पर स्टेट कर देते हैं इसको, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फिर प्रयाग प्रशस्ति की बात करें थोड़ा सा डिटेल में। सो ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति देखो आपका क्या है कि यूलोजिस्टिक इंस्क्रिप्शन है, दैट इज कॉल्ड प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। मतलब समुद्रगुप्त की डेथ के बाद यहाँ पर समुद्रगुप्त की बढ़ाई चढ़ाई, उनकी प्रशंसा, उनकी प्रेज के लिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। ये कहाँ लिखी गई हैं? ये एक्चुअली अशोक ने पिलर बनवाया था, ठीक है, उसी पिलर पर इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो जगह है, एक काम करते हैं यहाँ पर अपने राजा की बात लिख देते हैं, यहाँ पर आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा, तो इन्होंने लिख दिया, ठीक है। किसने लिखा? ये लिखा हरिसेन ने। हरिसेन जो कि इनके कोर्ट पोएट और मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये जाके यहाँ पर सब चीज़ें लिखवाई, ठीक है। कहाँ पर है? ये आपका प्रयाग में है, जिसको आप इलाहाबाद भी बोलते हो, आजकल फिर से प्रयागराज हो गया है। लैंग्वेज क्या है इसकी? लैंग्वेज है देखो संस्कृत, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। क्यों समझ नहीं आएगी? क्योंकि ये एक्चुअली जेम्स प्रिंसेप जो थे, ठीक है, उनकी बदौलत हमने इस स्क्रिप्ट को एक्चुअली पढ़ पाए। अदरवाइज लैंग्वेज तो हमारी फेमिलियरिटी वाली है, दैट इज़ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, दैट इज़ द संस्कृत, ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी है। देखो आप अगर ध्यान से देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और इस एक्चुअली ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किसने किया था? इसको किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। प्राइमरी सोर्स फॉर समुद्रगुप्ताज रेन, समुद्रगुप्त के बारे में जो प्राइमरी सोर्स है वो यही है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। और दूसरा है कि डिटेल्स हैं पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनालिटी के बारे में जानने को मिलता है कि कैसे ये इंसान थे, है ना, क्या क्या एक्चुअली ये करते थे, कैसे क्या था। फिर यहाँ पर आपके आते हैं मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर। अब ये मोस्ट पावरफुल हैं, ये कौन है? ये हैं आपके चंद्रगुप्त द सेकंड, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली 375 से 415 सीई तक राज्य करते हैं, एंड ही इज़ द सन ऑफ समुद्रगुप्त, राइट। और ये टाइटल लेते हैं विक्रमादित्य का, एंड ही इज एसोसिएटेड विद विक्ट्री एंड वेलर, राइट। इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? ये एक्चुअली शक जो हैं, छत्रपास जो हैं ऑफ वेस्टर्न इंडिया, उनको हराते हैं, ठीक है। अब इनको जब हरा देंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे यहाँ पर ये थे ना, यहाँ पर ये थे, इनको हरा दिया तो इनको अरेबियन सी का एक्सेस भी मिल जाता है, ठीक है। ये काम किसने किया? ये आपका चंद्रगुप्त द सेकंड ने किया। और यहाँ पर ये एनेक्स करते हैं मालवा को, गुजरात को, सौराष्ट्र को, एंड एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है अरेबियन सी ट्रेड का। कैपिटल जो है उसको शिफ्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं टुवर्ड्स उज्जैन। अब ये पहले पाटलिपुत्र में थे ये लोग, अब इन्होंने अपना राज्य जो है वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा बढ़ाया है। इधर जब बढ़ाया है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दूर पड़ेगा ना, तो ये कहते हैं कि उज्जैन चलो, यहाँ पर अपनी कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इधर ये अपनी कैपिटल जो है शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो मेहरौली का जो आयरन पिलर है, मेहरौली का जो आयरन पिलर है वो एक्चुअली इन्हीं के बारे में चीज़ें जो है बताता है, ठीक। मिलिट्री सक्सेस के बारे में, और हाँ मेटलर्जी के भी बारे में पता चलता है कि यार आ, जानने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर किस टाइप की मेटलर्जी यहाँ पर हुआ करती थी, कि आयरन का बना हुआ है, पानी वानी सब कुछ देखता है, लेकिन आज तक इस पर रस्ट नहीं लगी है कि क्या बात है आखिर, है ना। फिर सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर ये चलाते हैं, क्योंकि शक लोगों को हराया है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी को कैसे डिस्टर्ब कर दें। पहले से सिक्के चल रहे होंगे तो उन्होंने सोचा सोचा चलो चलने देते हैं, है ना, उसी टाइप के। फिर आपको यहाँ पर इनके टाइम पर आते हैं फाहियान, इनके बारे में हम डिटेल में अभी देखते हैं, ठीक है। ये आते हैं इंडिया में ड्यूरिंग हिज रेन, और ये डिस्क्राइब करते हैं कि गुप्ता एरा जो है काफ़ी पीसफुल है, ठीक है, काफ़ी पीसफुल है। और ये कहते हैं कि प्रॉस्परस सोसाइटी हुआ करती है, माइल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, और कल्चरल फ्लरिशिंग भी देखने को मिलती है। एंड ही इज़ द पैट्रन ऑफ नवरत्नाज। इनके पास एक्चुअली नवरत्नाज हुआ करते थे। अब ये नवरत्नाज क्या हैं? नवरत्नाज एक्चुअली यहाँ पर लोग हैं, कौन से? यहाँ पर 9 लोग हैं, 9 पर्सनैलिटीज़ हैं, 9 लोग हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में एकदम महारथी हैं, एकदम बढ़िया इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है। जैसे कि ले कालिदास, फॉर एग्जांपल कालिदास, कालिदास एक ग्रेट संस्कृत पोएट है ना। तो ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से चंद्रगुप्त टू जो है काफ़ी फेमस हैं।
और यहाँ पर इनके टाइम पर ग्रोथ होती है लिटरेचर की, आर्ट की, साइंस की, क्योंकि नवरत्नाज है इनके पास। एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन की बात करें तो ही इज़ अगेन वैष्णवा रूलर एंड रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव करते हैं। एफिशिएंट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है विद समंताज। ठीक है, ये रहे आपके चंद्रगुप्त टू। ठीक है, इस तरीके से इन्हें बनाया गया है सिक्कों में। तो ये रहा इनका एम्पायर। गुप्ताज पहले यहाँ पर हुआ करते थे, फिर इन्होंने कैपिटल इधर शिफ्ट कर ली, राइट। और आपको दिख जाएगा ये आपका वाकटका जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा एम्पायर है ये आपका, लेकिन इन्होंने अब अरेबियन सी का एक्सेस ले लिया है, तो इनका जो ट्रेड है वो भी अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ पर अरेबियन सी का ये एक्सेस हो गया, तो ये रोमन से भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, रोमन्स से भी ट्रेड करेंगे। तो अब मॉडर्न इंडिया में देखोगे एक्चुअली कई बार लोग समझते हैं, कहते हैं यार कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी, और उससे पहले भी यहाँ पर कॉन्टेक्ट थे ही, तो भारत की खोज नहीं करी थी वास्को डिगामा ने, एक्चुअली सी रूट की खोज करी थी। वो मैं मॉडर्न इंडिया में समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि लैंड वाला जो रूट था वो दिक्कत कर रहा था। ठीक है, यूरोपियंस को, और यूरोपियंस को पता था कि यार इंडिया से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, चलना ही पड़ेगा इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर सी रूट के लिए खोज करी थी। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई इनके बारे में। सो अब बात कर लेते हैं हम नवरत्नाज की। यहाँ पर आपके जो 9 लोग हैं जो इनके साथ रहते हैं, ठीक है, उनकी क्या यहाँ पर अचीवमेंट्स है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कालिदास के साथ। कालिदास एक पोएट हैं और एक ड्रामेटिस्ट हैं, मतलब ड्रामा लिखते हैं और पोएट्री भी लिखते हैं। मेजर वर्क्स की बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर अगर हम बात करें तो वो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। ये आपका वर्ल्ड का काफ़ी अच्छा, मतलब एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी है शकुंतला की, और ये आपका एक ड्रामा है। ठीक है, ये जो चीज़ है वो ध्यान में रखना, इसका जेनर क्या है, ड्रामा है, पोएट्री है, क्या है। ठीक है, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर माल विकाग्निमित्रम। ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। क्या है ये, एक्चुअली पुष्यमित्र शुंगा जो हैं उनके बेटे हैं अग्निमित्र, और मालविका है उनकी यहाँ पर स्टोरी है। ठीक है, तो उनकी स्टोरी है, ये भी आपका क्या है, ये भी एक ड्रामा है। ठीक है, एक और इनका ड्रामा है जो यहाँ पर नहीं नहीं लिखा है, वो है आपका विक्रम विक्रम उर्वशी। ठीक है, विक्रम उर्वशीयम क्या है आपका, ये एक्चुअली नाम दोनों के मिला देते हैं, विक्रम, विक्रम विक्रम हो गया, या विक्रम और वशीयम। ठीक है, ऐसे करके ये लिखा जाता है। ये भी आपका एक ड्रामा है जो कि इन्होंने लिखा है। ठीक, तो इस टाइप के नाम अगर आए तो समझ जाना कि ये इनके ही हैं। राइट, ये 3 हो गए इनके ड्रामा। कौन कौन से, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और शियम, और फिर हो गया मालविकाग्निमित्रम। क्लियर है। उसके बाद एपिक पोएम है कुछ। एपिक पोएम में आपके आ जाते हैं जैसे रघुवंश है। रघुवंश में इन्होंने लॉर्ड राम जो है उनकी यहाँ पर डायनेस्टी एक्सप्लेन कर रखी है। राइट, और दूसरी है यहाँ पर कुमार संभव। कुमार संभव ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली कुमार संभव में बताया है जो बर्थ है, बर्थ ऑफ कार्तिकेय के बारे में, बर्थ ऑफ कार्तिकेय के बारे में। ठीक है, बर्थ ऑफ कार्तिकेय हो गया। फिर आपके लिरिक पोइट्री मिल जाएंगी, जैसे के लिए आपकी ये सिंपल पोइट्री है, जैसे के लिए मेघदूत है। मेघदूत में ये लिखते हैं कि कैसे एक इंसान अपनी जो लवर है उसको यहाँ पर क्लाउड पे लिख करके मैसेज भेजता है। ठीक है, तो ये है। और एक और है ऋतु संहार। क्या है, एक और है यहाँ पर ऋतु संहार। ठीक है, ये भी एक पोइट्री है। ठीक, तो ये हो गई बात हम कालिदास की। ठीक है, कालिदास बहुत ही ग्रेट पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अमर सिम्हा पर। अब ये अमर सिम्हा कौन है? अमर सिम्हा आपके अगेन आपके लेक्सिकोग्राफर हैं और संस्कृत स्कॉलर हैं। राइट, ये ग्रामर और वोकैबलरी पर लिखते हैं। इन्होंने लिखी है अमर कोश। अमर कोश यहाँ पर इनका वर्क है जो इन्होंने लिखी है अमर सिम्हा ने, और जिसे हम नमलिंगानुशासन भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली 3 स्ट्रक्चर में इस चीज़ को डिवाइड कर रखा है, 3 सेक्शंस में। 3 सेक्शन वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर पहले सेक्शन में ये हेवन एंड गॉड्स की बात करते हैं।
फिर दूसरे सेक्शन में ये अर्थ और नेचर की बात करते हैं, और तीसरे में ये ह्यूमन बीइंग्स और सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये चलता है, और स्टैंडर्ड रेफरेंस है फॉर संस्कृत वोकैबलरी, राइट। फिर तीसरे यहाँ पर आते हैं वराहमिहिर। अब वराहमिहिर के बारे में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वराहमिहिर ये कौन है? ये आपके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोलॉजर हैं एंशियंट इंडिया के। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर भी हैं और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हैं। इनके वर्क कौन कौन से हैं? ये बृहद संहिता लिखते हैं। बृहद संहिता में ये अपना एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, मीटियोरोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। फिर यहाँ पर आती है पंच सिद्धांतिका। अब पंच सिद्धांतिका में ये 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स की बात करते हैं। पंच आप समझ गए, 5, राइट। फिर यहाँ पर एक और है बृहद जातक। ठीक है, ये भी इन्होंने लिखी है। फिर देखो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पर डिबेट है कि आर्यभट्ट इनके नवरत्नाज में से एक है या नहीं। तो कई बार आता है कि ये एक्चुअली नवरत्नाज में से एक नहीं है, ये हाँ इनके टाइम पर थे लेकिन ये नवरत्नाज में से नहीं है। ठीक है, सो आर्यभट्ट यहाँ पर मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर है। ठीक है, और इन्होंने लिखी है आर्यभट्टिया, और इन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम की खोज करी, पाई अप्रॉक्सीमेशन बताया, और एक्लिप्सिस के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी। और ऑब्वियसली इन्होंने जीरो की खोज की, जब जीरो दिया भारत ने, है ना, तो जीरो की भी खोज इन्होंने की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धन्वंतरी। अब धन्वंतरी ये कौन है? इन्हें देखो, माइथोलॉजिकल जो बुक्स हैं हमारी, ठीक है, यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, 4 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आर्यभट्ट को यहाँ पर नहीं मानते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक्चुअली ग्रेट फिजिशियन है, एसोसिएटेड किए जाते हैं विद आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा से एसोसिएट किए जाते हैं, और ऐसा एक्चुअली कहा जाता है कि ही इज़ द गॉड ऑफ आयुर्वेदा। ही इज़ गॉड ऑफ आयुर्वेदा। और यहाँ तक ये भी मेंशन्ड है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, जब ओशन चर्निंग हुई थी, समुद्र मंथन, ठीक है, तो उस टाइम ये एक्चुअली वहाँ से प्रकट हुए थे। आपको पता है समुद्र मंथन के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उन्हीं में से एक धन्वंतरी भी थे। तो ऐसा आपका मैथोलॉजी का पार्ट है। बाकी चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में ये धन्वंतरी बैठते थे। ठीक है, वर्क और ट्रेडिशन की बात करें तो आपका सर्जिकल और मेडिकल नॉलेज इनको काफ़ी है आयुर्वेदिक कॉर्पस के बारे में। ठीक है, और ये एसोसिएट किए जाते हैं विद सुश्रुत ट्रेडिशन। सुश्रुत और चरक जो हैं वो पहले ही आ चुके हैं, आपको पता है, राइट, ये बाद में आते हैं। फिर यहाँ पर हैं आपके शपनका। शपनका जो है एक स्कॉलर और पोएट हैं। इनके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पता है कि इन्होंने क्या क्या लिखा, लेकिन हाँ इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ पर लिखा है। ठीक है, स्कॉलर हैं, पोएट हैं। फिर आते हैं शंकु। ठीक है, शंकु भी एक एस्ट्रोनॉमर है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल राइटिंग से लिखते हैं। टाइटल्स यहाँ पर नहीं है हमारे पास ज़्यादा। ठीक है, और इनको एक्चुअली शंकु को वास्तु शास्त्र जो है, ठीक है, वास्तु शास्त्र जो है उससे भी एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके घट करपरा। ठीक है, घट करपरा ये आपके एक पोएट हो गए। ठीक है, संस्कृत पोएट हैं, और इन्होंने घट परकरा, घट करपरा, हाँ घट करपरा काव्य लिखा है। ठीक है, राइट। फिर आपको मिल जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वेताल भट्ट। ठीक है, वेताल भट्ट। अब वेताल भट्ट यहाँ पर क्यों मैंने बोल रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने कई बार विक्रम और वेताल की लेजेंड्स पढ़े होंगे। ठीक है, विक्रम और वेताल, ठीक है, अगर आपने कुछ कार्टून देखे हों तो ऐसे करके, तो ऐसा कहा जाता है कि आपका जो है विक्रम हो गए कौन, विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त टू, और वेताल जो कौन हो गए ये। ठीक है, इन्होंने मतलब एक कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, या कैसे लिखा, मतलब इस टाइप से इन्होंने लिखा है। और यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली लिखा है वेताल पच विमषष्टि। क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है वेताल, ठीक है, वेताल पंच विमशति। ठीक है, ये भी ये लिखते हैं, क्लियर। और इसका मतलब होता है 25 टेल्स ऑफ द वेताल, राइट। और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पोएट्री, इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, राइट। उसके बाद एक्चुअली मैंने बताया कि 8 हुए हैं, अगर हम आर्यभट्ट को ना माने तो 9वें आपके आ जाते हैं वारा। ठीक है, कौन है यहाँ पर वारा रुचि? ठीक है, कौन है यहाँ पर वारा रुचि? वारा रुचि, ठीक है, वारा रुचि, 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 वारा रुचि,
ठीक है, वाराणसी हो गए, ये आपके अगेन कौन है, ये संस्कृत ग्रामेरियन है। ठीक है, ये आपके संस्कृत ग्रामेरियन है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम फाहियान के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यार चंद्रगुप्त टू बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर फाहियान की बात कर लेते हैं। देखो, फाहियान का जन्म होता है 337 में। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, हाँ 337 CE में इनका जन्म होता है। क्लियर? कहाँ होगा? ऑब्वियसली बात है, चाइना में होगा। फिर ये क्या करेंगे, 399 में अपना जो है जर्नी वो स्टार्ट करेंगे इंडिया में। ठीक है, और 414 में ये जाके एंड करेंगे इंडिया की जर्नी। तो इतने टाइम तक ये इंडिया में रहते हैं। इस टाइम रूलर कौन थे? ऑब्वियस सी बात है कि आप देखते हो कि रूलर इस समय यहाँ पर चंद्रगुप्त टू हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त टू जो है भारत में यहाँ पर रूल कर रहे हैं। और इनका पर्पज़ क्या है इंडिया में आने का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका पर्पज़ ये है कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उनको कलेक्ट करना चाहते हैं और मोनास्टिक डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं, जो कि आपका विनय पिटक में लिखा हुआ है। आपको पता है कि 3 पिटक हैं आपके सामने, एक है सुत्त पिटक जिसमें बुद्धा की टीचिंग है, विनय पिटक में यहाँ पर डिसिप्लिन बताया गया है, अभिधम्म पिटक में अशोक ने बाद में अपनी जो बातें हैं वो लिखवाई थी। ठीक है, अब इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? इनकी जर्नी एक्चुअली चाइना से स्टार्ट होती है। ठीक है, इनकी जर्नी चाइना से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये पहले गोबी डिजर्ट जाते हैं। ठीक है, ये पहले देखो उल्टा जा रहे हैं। गोबी डिजर्ट आपका कहाँ है? मंगोलिया में है। ठीक है, उधर जाते हैं। फिर वहाँ से ये क्या करते हैं, वहाँ से ये सेंट्रल एशिया में इंटर करते हैं। सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में कुछ रीजन्स आते हैं, जैसे कि लिए आपका हो गया खोतान हो गया। ठीक है, और हो गया काशगर, काशगर। ठीक है, और हो गया यारकंद। तो इन रीजन से होते हुए ये इंडिया में एंटर करते हैं। इंडिया में कहाँ से इंटर करेंगे? इंडिया में ये इंटर करेंगे। ठीक है, ये इंडिया में एक्चुअली इंटर करेंगे गांधार से। ठीक है, गांधार जो हो गया आपका, गांधार यहाँ पर यहीं आपको मिल जाएगी तक्षशिला। राइट, यहाँ से इंटर करते हुए ये पहुँचेंगे मथुरा। राइट, फिर ये मथुरा पहुँचेंगे और मथुरा से ये फिर और जगह जो है घूमते घूमते ऑब्वियसली बात है आपका कन्नौज भी जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि राजा बैठे हैं, राजा से भी तो मिलना है। कन्नौज जाएंगे, फिर कन्नौज के बाद चलो नीचे लिखता हूँ, कन्नौज के बाद ये कपिल वस्तु जाएंगे, मतलब पाटलिपुत्र जाएंगे। ये आपकी पाटलिपुत्र में भी ये 3 साल तक आई बिलीव रहे थे। ठीक है, ये आपका 3 साल तक ये लगभग यहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर कपिल वस्तु जाते हैं। ठीक है, कपिल वस्तु जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था। उसके बाद श्रावस्ती हो गया, महापरिनिर्वाण समझते हो? ये श्रावस्ती हो गया। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि बुद्धा की डेथ यहाँ पर हुई थी। देन वी हैव बोध गया। ठीक है, फिर बोध गया जाएंगे। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और लास्ट में, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, लास्ट में जाते हैं ताम्रलिप्ति। ठीक है, कहाँ पर? ताम्रलिप्ति, ये आपका बंगाल में एक पोर्ट है, वहाँ पर ये जाते हैं और वहीं के पोर्ट से ये श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका से एक्चुअली यहाँ से मान के चलो ये श्रीलंका जाएंगे और श्रीलंका से ये साउथ एशिया होते हुए, ठीक है, साउथ एशिया होते हुए फिर चाइना वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी एक जर्नी है, रिटर्न जर्नी, ये जो कि ऐसे होती है। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने एक बुक लिखी है, दैट इज़ द फो क्वो की। ठीक है, फो क्वो की। फो क्वो की का मतलब ये है। ठीक है, अब कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि, क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको? लिखा हुआ मिल जाएगा फो गुओ। ठीक है, फोगो जी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप समझ जाना कि एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ये इन्होंने बुक लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बुक तो नहीं है, मतलब समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं ना, उनको नाम दे दिया गया, उनको एक नाम दे दिया गया। ठीक है, इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखो, आजकल यूपीएससी का मूड ये है कि वो पूछता है कि हमें ये बताओ कि ये जो फॉरेन ट्रेवलर आया था इसने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी इंडिया में, है ना? तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो ये सुन लो थोड़ा सा।
फाहियान के अकॉर्डिंग इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी माइल्ड है, ठीक है, और लिबरल है। पहली बात तो ये लिबरल इन द सेंस ये कहते हैं कि यहाँ पर जो पनिशमेंट है बहुत ही कम दी दी जाती है, बहुत ही लाइट पनिशमेंट है, ठीक है। यहाँ पर लाइट पनिशमेंट है क्योंकि ज़्यादा क्राइम नहीं है, राइट। और टैक्स जो है वो बहुत कम है, बहुत कम टैक्स है, ठीक है। और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी कम है। डेथ पेनल्टी तो भाई बहुत ही रेयरली दी जाती है, राइट। इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो ये कहते हैं कि कंडीशंस काफ़ी प्रॉस्परस हैं, काफ़ी प्रॉस्परस हैं, और एग्रीकल्चर यहाँ पर मेन फॉलो किया जाता है, राइट। और इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर कौड़ी चलती हैं, ठीक है। जो आजकल हम बात करते हैं ना, 2 कौड़ी का, 4 कौड़ी का, तो ये एक्चुअली पहले कौड़ी चलती थी, ठीक है, इंडिया में। तो वही हम एक्चुअली आजकल हम बोलते हैं, तो ये आपके छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए कौड़ी जो है वो यूज़ की जाती थी। और यहाँ पर लोगों को कहते हैं कि काफ़ी ऑनेस्ट हैं, लॉ अबाइडिंग लोग हैं, पीसफुल हैं, और वेजिटेरियन लोग हैं। और इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है, दैट इज़ ऑफ चांडाल से रिलेटेड। ये कहते हैं कि कुछ यहाँ पर लोग हैं जिनको चांडाल कहा जाता है, और वो लोग अनटचेबल्स हैं। उनको कोई भी छूना नहीं चाहता, इवन उनको कोई देखना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। इसलिए ये जब भी गांव में इंटर करते हैं तो ये कुछ ना कुछ बर्तन वगैरह बजाते हुए इंटर करते हैं, ताकि जो सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोग हैं वो उनकी नज़र ना पड़ जाए। अगर उनकी नज़र पड़ गई इनके ऊपर तो कौन पिटेगा? तो चांडाल पिटेगा, ठीक है, कि मेरी नज़र क्यों पड़ी तेरे ऊपर, इसका मतलब तूने मुझे अपवित्र कर दिया। तो ऐसा सिस्टम है। और ये कहते हैं यहाँ पर कास्ट सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर चलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके बारे में भी इन्होंने बात करी है। इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर ब्राह्मणिज्म जो है, हिंदुज़म है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। और जो मोनेस्ट्रीज़ हैं, स्तूपास हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा ये वैसा बोलते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्राह्मणिज्म जो और हिंदुज़म है उसका ज़्यादा प्रोमिनेंस है, राइट। और ये पाटलिपुत्र जाते हैं, ओल्ड मॉडर्न कैपिटल जो हुआ करती थी, वहाँ पर 3 साल रहते हैं, राइट। अशोका का पिलर है, अशोका का जो पैलेस है वो अभी भी बना हुआ होगा, ठीक है, इनके टाइम पर, अब तो नहीं है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ये कहते हैं कि वाह क्या बढ़िया शानदार बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इनके थ्रू हमें जानने को मिलती हैं। और यहाँ पर हम ट्रेवलर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये रहा रूट, देखो, अच्छा मैप दिया हुआ था, मैं यहीं पर समझा देता अच्छा रहता। हम्म। तो यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। आपका देखो, आप गोबी डिज़र्ट जाएंगे, ये सेंट्रल एशिया होते हुए, ये रहा खोतान जो मैंने बताया। फिर ये यहाँ पर आएंगे, दैट इज़ द तक्षशिला, देन मथुरा एंड संकीरा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया, सारनाथ, राजगीर, और फिर ताम्रलिप्ति से ये अपना इधर जाएंगे श्रीलंका, और श्रीलंका से साउथ एशिया होते हुए फिर से वापस जाएंगे, ठीक है। So he was continuously, like for 15 or 16 years, he was continuously just uh, roaming around, है ना। और हम यहाँ पर एक और चीज़ की बात करें, ठीक है, जो आप यहाँ पर देखते हो जैसे फायान है वो यहाँ पर आते हैं, फिर आप देखते हो कि वेन सॉन्ग आएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेन सॉन्ग जो हैं वो भी आएंगे, वो आपका हर्षवर्धन के टाइम पर आएंगे, वो बाद में आएंगे, राइट। तो हर्षवर्धन के टाइम पर ये आएंगे। और फिर बाद में पोस्ट हर्षा टाइम पर एक आते हैं, उनका नाम है यीजिंग, जिन्होंने श्रीगुप्त के बारे में मेंशन किया है। यीजिंग, ये आपका बहुत बाद में आते हैं, पोस्ट हर्षा टाइम पर आते हैं, ठीक है, इंडिया में। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। सो फायान की विजिट की ऑब्जर्वेशंस, अच्छा ये भी लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। माइल्ड और ह्यूमेन एडमिनिस्ट्रेशन है, रेयर यूज़ ऑफ कैपिटल पनिशमेंट है, लो टैक्सेस हैं, स्टेट का इंटरफेरेंस काफ़ी कम है, कोई भी यहाँ पर लेबर फोर्स जो है, आपका फोर्स्ड लेबर जो है वो कम है। आपका पब्लिक वर्क्स के लिए है, अगर मान लिया कोई पार्क की सफाई करवानी है, रोड की सफाई करवानी है, तो हाँ बिल्कुल यूज़ किया जाता है। और सोसाइटी जो है वो लार्जली पीसफुल है, प्रॉस्पेरस है, अनटचेबिलिटी नोट की जाती है। चांडाल्स जो हैं वो आपका आउटसाइड रहते हैं, अंदर आते हैं तो कुछ ना कुछ बर्तन बजाते हुए आते हैं, ठीक है। रिलीजन और सोसाइटी की बात करें तो बुद्धिज़्म जो है स्टिल प्रेजेंट है बट डिक्लाइनिंग है इन रॉयल पैटर्नेज, और ब्राह्मणिज्म जो है सोशली डोमिनेंट हो रहा है, ऐसी बातें ये करते हैं। और कुछ और रूलर्स की हम बात करें अब, ठीक है।
अदर रूलर्स की, सो अदर रूलर्स कौन कौन से हैं? सो अदर रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त नाम के हमें रूलर मिलते हैं पहले। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ के लिए फेमस है, आपको मैं बताऊंगा किस चीज़ के लिए, ठीक है। सो कुमारगुप्त यहाँ पर 415 से लेकर के 455 तक ये रहते हैं, ठीक है। तो ये ही इज़ द सन ऑफ चंद्रगुप्त टू, रेन ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट। और ये फेमस इसलिए है, ही फाउंडेड एक्चुअली नालंदा महाविहार, ठीक है, एक मेजर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इसको फाउंड किया। मतलब नालंदा एज अ यूनिवर्सिटी तो हुआ करती थी, लेकिन बात ये हुई कि इसको इन्होंने और ज़्यादा एक बड़ा रूप दिया, राइट। सो और ये अश्वमेध टाइप कॉइन्स जो हैं उनको भी इशू करते हैं, ठीक है, राइट। सो इम्पीरियल अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर अर्ली थ्रेट इन्हें पुष्यमित्रास जो हैं, कुछ यहाँ पर पुष्यमित्रास हैं, उन्हें उनसे इनको थ्रेट फेस करने पड़ते हैं। और इन्हीं के टाइम पर जो हूण इन्वेजन है वो भी स्टार्ट हो गया था, राइट। फिर आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त यहाँ पर 415 से 467 सीई तक रहते हैं, एंड ही इज़ द लास्ट ग्रेट गुप्ता रूलर। ये एक्चुअली फेमस है आपका भितारी जो है, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, भितारी पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू स्कंदगुप्त, राइट। तो ये चीज़ इनसे एसोसिएट की जाती है। हम्म। और यहाँ पर सक्सेसफुली ये यहाँ पर जो हूण है, ठीक है, वो हूण जो है, जो उनको रिपेल करते हैं, उनको हराते हैं। और उसमें जो तोरमना है, एक मिहिरकुल नाम का राजा था, ठीक है, मिहिरकुल नाम का ये हूण राजा है, ठीक है। इसने एक्चुअली इंडियन नाम जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, मिहिरकुल नाम का, ठीक है। ये सारे बाहर के हैं एक्चुअली, ये मत समझना कि ये इंडिया के हैं। तोरमना हो गया, मिहिरकुल हो गया, नाम इंडिया जैसा लग रहा है। जैसे के लिए हमें मिल जाएगा मिलिंद, ठीक है, जिसको मिनेंडर कहते थे, वो भी बाहर का था। कनिष्क हो गया, वो सारे बाहर के राजा हैं, ठीक है, इंडिया के नहीं है। सो इनके फेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, हैवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता है, फिजिकल स्ट्रेन होता है, और डिक्लाइन अपना जो है वो शुरू हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से, राइट। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इनका भी मेंशन करता है। इन्होंने भी सुदर्शन लेक को क्या करा, यहाँ पर रिपेयर करवाया, ठीक है, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाते हैं ये भी। तो सुदर्शन लेक को बहुत से राजा रिपेयर करवा रहे हैं, रुद्र दमन ने भी करवाया था, राइट। फिर आते हैं पुरुगुप्त, ये आपके वीक सेंट्रल कंट्रोल है इनके टाइम पर, एंड रिलाइड ऑन रीजेंट्स एंड क्वींस, ठीक है, जो कि मतलब ये छोटे हैं राजा, तो यहाँ पर क्या है कि इनकी देखभाल करने के लिए बहुत से लोग हैं। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, राइट। और नरसिंह गुप्त बालादित्य जो है, ठीक है, फिर आते हैं वो। और ये एक्चुअली हूणा प्रेशर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेस करते हैं, और बुद्धिस्ट इंक्लिनेशन हमें देखने को मिलता है, एंड एसोसिएटेड विद इन लेटर ट्रेडिशंस विद द रेजिस्टेंस टू मिहिर कुल, राइट। फिर आते हैं यहाँ पर विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त आपका नॉमिनल अथॉरिटी रखते हैं, एंड ऑफ इम्पीरियल गुप्ता इम्पीरियल लाइन हमें देखने को मिलता है, और एम्पायर जो है फ्रैगमेंट कर जाता है इनटू रीजनल किंगडम्स। तो ये लास्ट वाले रूलर्स उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट हैं नहीं। हम्म। अब हम इनके टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, कि इनके टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस टाइप का लगता था, है ना, किस टाइप से ये रूल करते थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना नेचर ऑफ स्टेट से। मोनार्की है विद इंपीरियल टाइटल्स, जैसे के लिए महाराजा धिराज है, परमेश्वर है, हम्म, या फिर आपका टाइटल हो गया परम भागवत, परम भागवत। तो इस टाइप के टाइटल्स देखो, इन इस टाइप के टाइटल्स जो होते हैं वो लोगों के अंदर में थोड़ा सा वो दिखाते हैं कि ये तो देखो ईश्वर के रूप हैं, है ना। अगर ईश्वर के रूप हैं तो इनके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस तो हो ही नहीं सकती। मतलब लोग जो हैं वो मान लेंगे कि हाँ ये तो यार ऐसा है कि इन्हें तो ईश्वर ने भेजा है हमारे ऊपर राज्य करने के लिए, तो इनको राज्य करने दो। तो एक ये भी चीज़ होती है परम भट्टारक, ठीक है, परम भट्टारक हो गया, या फिर आपका परम भागवत हो गया, या फिर परमेश्वर हो गया, या फिर महाराजा धीराज हो गया, ये सारे टाइटल्स हैं। और इनका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम सेंट्रलाइज्ड है देन मौर्याज। हम्म।
क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ये है कि हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ये है, लेकिन मिलिट्री चीफ कमांडर भी हुआ करता है, सुप्रीम जज भी है, कंट्रोलर ऑफ रेवेन्यू है, तो बहुत सारे लोग इनके टाइम पर होते हैं। किंग्स जो है वो असिस्ट किए जाते हैं बाई मंत्री परिषद। मंत्री परिषद आपका हो गया जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हो गया। की ऑफिसर्स की बात करें तो आपका महासेनापति हो गए, ठीक है, महासेनापति कमांडर ऑफ द आर्मी। फिर है आपके संधि संधि विग्रहिका। संधि विग्रहिका मतलब यहाँ पर संधि जो करेंगे, संधि कौन करेगा यहाँ पर, फॉरेन अफेयर्स वाले मिनिस्टर है ना, तो मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर हम कह सकते हैं। ये कौन हो गया आपके, ये हो गए आपके मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, इन्हें ही तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कहोगे, संधि विग्रहिका, राइट। महादंड नायक जो दंड देंगे, महादंड नायक कौन है यहाँ पर, जस्टिस हो गए, राइट। फिर आपके पास मंत्री होते हैं, मंत्री आपके सिंपल आप समझ सकते हो, मंत्री तो मिनिस्टर हो गए, राइट। एक और पोस्ट आती है दैट इज कुमार कुमार मात्य, ठीक है, कौन है यहाँ पर, कुमार कुमार मात्य, ठीक है। कुमार मत्य आपके हाई हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हैं, ठीक है। एंड एम्पायर जो है डिवाइड किया जाता है इनटू भुक्तीज प्रोविंसेस हेडेड बाय उपारिका। विषय जो है अंडर विषयपति एंड विठिस जो है, विष्ठी एक्चुअली यहाँ पर यह विष्ठी होना चाहिए था, ठीक है। ये शायद आगे का पीछे हो गया है, विठी होता है क्या, हाँ विठी होता है, ठीक है, विठी या फिर विठीज, अच्छा उसको कर दिया है प्लूरल, प्लूरल के लिए। ये आपके सब डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेजेस अंडर ग्रामिका, राइट। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इंक्रीजिंग रोल ऑफ लोकल बॉडीज एंड गिल्ड्स हमें देखने को मिलता है। एंड ऑफिशियल्स ऑफन पेड थ्रू लैंड ग्रांट्स, राइट। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम यहाँ पर हमें एक सुप्रीम जज देखने को मिलते हैं। धर्मशास्त्रा जो है वो लीगल बेसिस हैं, जैसे कि लिए मनुस्मृति हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें। एंड वी हैव फाइन्स कॉमन ओवर कैपिटल पनिशमेंट। सो कैपिटल पनिशमेंट नहीं, लेकिन फाइन देखना देना पड़ेगा, राइट। और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्टैंडिंग आर्मी है विद इन्फेंट्री एंड कैवलरी एंड एलिफेंट्स। इमरजेंस ऑफ समंताज है, फीडेटरी चीफ हो गए प्रोवाइडिंग ट्रूप्स, राइट, जो कि प्रोवाइड करते हैं ट्रूप्स को। मैंने बताया था ना कि इनके पास आर्मी होती है, राजा को लड़ना है तो राजा ने बोला कि एक काम करो, सब लोग अपनी अपनी आर्मी लेके आ जाओ छोटी छोटी, और छोटी छोटी आर्मी मिलके बड़ी आर्मी बन गई। रेवेन्यू सिस्टम जो है, मेन सोर्स यहाँ पर लैंड रेवेन्यू है, और टैक्स जो है वो आपका कैश और काइंड में कलेक्ट किया जाता है। टैक्स एग्जम्पशन भी दिए जाते हैं वाया लैंड ग्रांट्स, राइट। और ग्रोथ ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड फ्यूडल एलिमेंट्स, शिफ्ट फ्रॉम सैलरी टू लैंड बेस्ड रिम्यूनरेशन, राइट। ये भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है, अब एडमिनिस्ट्रेशन की और बात करें तो आपका कुमार मात्य हो गए, जो मैंने अभी बताया, हाई ऑफिसर्स हैं, ऑफ एन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर्स, मान लिया ये आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना, ये आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं। फिर हैं संधि विग्रहिका, ये आपके मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। महादंड नायक आपने देखा, चीफ ऑफ पुलिस एंड जस्टिस। आयुक्ताज है, दुताज है, ये आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, ये छोटे बाबू हैं। भाग है, ठीक है, रेवेन्यू में आपको भाग देखने को मिलता है। भाग का मतलब होता है शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, 1/6 ये आपका टैक्स होता था, 1/6 पार्ट, राइट। फिर आपको कर जो है, कर आज भी होता है, हाँ, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। भोग, अब भोग क्या होता है, ये आपका होता है पीरियोडिक गिफ्ट और सप्लाईज, ठीक है। फिर है आपका हिरण्या। हिरण्य जो होता है कैश पेमेंट होता है इन लिव ऑफ रेवेन्यू, राइट। कैश पेमेंट जो दिया जाता है दैट इज कॉल्ड हिरण्य। फिर इकोनॉमी और कॉइनेज की बात करें तो आपका नेचर ऑफ इकोनॉमी जो है प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन है, विद एग्रीकल्चरल एज द मेन बेस। लैंड रेवेन्यू की बात करें तो प्राइमरी सोर्स जो है स्टेट इनकम का। एंड वी हैव राइज ऑफ लैंड ग्रांट्स अग्रहाराज टू ब्राह्मणास एंड ऑफिशियल्स। एंड ग्रांट्स जो हैं ऑफन यहाँ पर टैक्स एग्जम्पशन के टाइप में दी जाती हैं, जैसे अर्ली फ्यूडल ट्रेंड भी देखने को मिलते हैं। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड है। ट्रेड यहाँ पर रोमन वर्ल्ड के साथ भी है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी है, सेंट्रल एशिया के साथ भी। पोर्ट्स जो हैं इन वेस्टर्न इंडिया फ्लरिश करते हैं आफ्टर शक डिफीट। शक जो थे यहाँ पर गुजरात वाले रीजन में थे, उनको चंद्रगुप्त टू ने हरा दिया, ठीक है। उसके बाद अरेबियन सी का एक्सेस मिल गया,
और गिल्ड्स और अर्बन इकोनॉमी देखने को मिलती है। गिल्ड्स मैं समझा चुका हूँ क्या होती है। गिल्ड्स को आप इंग्लिश हिंदी में श्रेणीज बोलते हो। श्रेणीज का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर आज के जैसे यूनियंस नहीं होते, ऑटो वालों का यूनियन है, ट्रक ड्राइवर्स का यूनियन है, तो उस टाइप से यूनियन है। यहाँ पर आर्टिजन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन सब का एक यूनियन है, राइट। वो कंटिन्यू होता है। एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन है ऑफ सम अर्बन सेंटर्स, जैसे इन गुप्ता इन लेटर गुप्ता फेज। लेटर गुप्ता फेज में हमें काफ़ी डिक्लाइन भी देखने को मिलता है कुछ अर्बन सेंटर्स का। जैसे पाटलिपुत्र ही है, उसका ही डिक्लाइन हमें देखने को मिला धीरे धीरे। गोल्ड कॉइन्स की बात करें, गोल्ड कॉइन्स को यहाँ पर बोला जाता है क्या, दिनार, राइट। दिनार बोला जाता है गोल्ड कॉइन्स को। जैसे कि ये सारे हो गए। हॉलमार्क है गुप्ता इकोनॉमी का। लार्ज नंबर में यहाँ पर इशू किए जाते हैं चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के टाइम पर, राइट। यहाँ पर चंद्रगुप्त टू हैं और समुद्रगुप्त हैं। यहाँ पर किंग्स को दिखाया जाता है, रिचुअल्स, वॉरफेयर, म्यूजिक, वीणा टाइप, जिस जहाँ पर समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। सिल्वर कॉइन्स भी हैं, जैसे के लिए यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया पे आफ्टर शका कॉन्केस्ट, और इन्फ्लुएंस ऑफ शक मॉनेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। मतलब ये है कि इनको हराया है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। कॉपर कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं, यूज्ड फॉर लोकल ट्रांजैक्शंस, और ये काफ़ी कम है नंबर में। हम्म। फिर है आपका वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम काफ़ी रिजिड हो चुका है। ब्राह्मण जो है वो काफ़ी हाईएस्ट स्टेटस एंजॉय करते हैं ड्यू टू लैंड ग्रांट्स, है ना, अग्रहाराज। कास्ट और अनटचेबिलिटी ठीक ठाक है। अनटचेबिलिटी क्लियरली प्रेजेंट है। चांडालाज लिव्ड आउटसाइड टाउन्स, है ना, और जो कि मेंशन की जाती है इन कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स। फैमिली और मैरिज की बात करें तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रेवलेंट है। पॉलीगमी है अमंग एलिट्स। एलिट्स जो है वो दो दो तीन तीन शादियां करते हैं, राइट। और सती जो है वो भी अपीयर करती है, राइट। इस टाइम वाइड स्प्रेड नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन सती की जो पहले जो स्टार्टिंग वाले फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमें गुप्ता पीरियड से देखने को मिलते हैं। एंड स्टेटस ऑफ विमेन जो है लोअर है देन वैदिक एज। लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स हैं। एजुकेशन जो है मेनली फॉर एलिट विमेन है ओनली। एंड कुछ रॉयल और लर्नड वुमेन जो हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलता है, अदरवाइज ज़्यादा हमें जानने को नहीं मिलता है। एजुकेशन जो है सेंटर यहाँ पर है, जैसे नालंदा फ्लरिश कर रहा है। एजुकेशन जो है यहाँ पर लार्जली रिलीजियस और एलीट ओरिएंटेड है। ड्रेस और लाइफस्टाइल की बात करें तो कॉटन एंड सिल्क गारमेंट्स जो हैं वो पहने जाते हैं। ऑर्नामेंट्स काफ़ी यहाँ पर कॉमन है। और आपने एक देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था कुछ यहाँ पर, जो किस टाइप से बाल स्त्रियां यहाँ पर बांधती थी अलग से जूड़ा बना के अजीब से, ठीक है, वो यहाँ पर होता था। अर्बन इलीट जो है लिव्ड कंफर्टेबली, रूरल मासेस यहाँ पर सिंपल लाइफ जीते हैं। रिलीजन और सोसाइटी है, राइज ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन काफ़ी कम डोमिनेंट है, उतना ज़्यादा नहीं है। सोशल ट्रेंड जो है इंक्रीज़ कर रहा है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि लेयर्स बन रही हैं कि हम यहाँ पर जात में थोड़ा ऊपर, तुम जात में थोड़ा नीचे, तुम थोड़ा सा और नीचे, राइट, तुम और नीचे। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। एंड सोसाइटी जो है मूविंग टुवर्ड्स अर्ली मिडाइवल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। फिर हम एजुकेशन की बात करें तो सेंटर्स जो हैं, अच्छा ये तो मेन हो गया ना, ये वही वाला हो गया सेम, ठीक है, इसको हटाओ। आगे चलते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर आप देखो तो संस्कृत जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज है, राइट। और ब्राह्मी या फिर नगाड़ी स्क्रिप्ट जो है वो चलती है। अब ये संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको आदत है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने की, पढ़ने की, है ना। जैसे कि लिए देखो, आप अंतर ये समझो, जैसे कि लिए मैं लिखता हूँ कि मैं अहम लिखना चाहता हूँ, अहम मतलब मैं, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, है ना। तो ये आपका स्क्रिप्ट अलग हो गई ना। स्क्रिप्ट मैंने लैटिन में लिख दिया, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया। तो ये आपका डिफरेंस होता है स्क्रिप्ट का। फिर लिटरेचर की बात करें तो आपने देख लिया, मैंने कालिदास के बारे में सब कुछ बता दिया कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, जो कि ड्रामा इन्होंने लिखा है। मेघदूतम हो गया और ऋतु संहारा लिरिक्स हैं। रघुवंश और आपका कुमार संभव एपिक हैं। और विक्रम ओर्वशी और मालविकाग्निमित्रम ये भी हैं। शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी है। मृच्छकटिका का मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ट। विशाख दत्त ने यहाँ पर मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। अमर सिम्हा ने यहाँ पर अमरकोश लिखी है, संस्कृत थेसियोस, राइट, थेसरस। और भाषा ने यहाँ पर लिखी है आपका रीडिस्कवर्ड प्लेस, राइट। भास भास यहाँ पर क्या लिखते हैं आपका, भास ने एक बड़ी ही फेमस थी यहाँ पर लिखी थी, किरातार्जुनीयम आई बिलीव लिखी थी।
मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद वही है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, भाषा ने यहाँ पर किरातार्जु, किरातार्जु नियम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका स्वप्नव स्वदत्तम भी लिखी गई है। ठीक है, चल नेक्स्ट आपका और है, आपका काव्य दर्श हो गया, दंडिन ने लिखी है। दंडिन ने काव्य दर्श हो गया, और 10 कुमार चरित लिखी है। ये बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, शुभंधु ने यहाँ पर वसवदत्त लिखी है। विष्णु शर्मा यहाँ पर पंचतंत्र लिखते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ सबने सुनी होंगी, बहुत मजा आता था पढ़ने में, है ना। तो ये विष्णु शर्मा ने लिखी है। पुराण जो है वो कोडिफाई किए जाते हैं इसी टाइम पर। रामायण और महाभारत को कंपाइल किया जाता है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, धर्मशास्त्राज हो गए और स्मृति हो गई, जिसमें से मनुस्मृति भी है। इनको सिस्टमाइज किया जाता है हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग। और यूज़ ऑफ क्लासिकल संस्कृत जो है वो फ्लरिश करती है। अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, काव्य दर्श है, इनमें जो संस्कृत लिखी है वो बहुत ही अलग लेवल की है। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैथमेटिशियंस हुए काफ़ी ठीक ठाक, जैसे आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट यहाँ पर आर्यभट्टियम लिखते हैं। प्लेस वैल्यू बताते हैं, हमें जीरो बताते हैं, पाई की वैल्यू भी निकालते हैं 3.1416, और सूर्य सिद्धांत भी देते हैं। ठीक है, सूर्य सिद्धांत भी इन्होंने लिखी है, जिसमें ये एक्लिप्स को यहाँ पर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं और प्रपोज करते हैं कि दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, कि अर्थ यहाँ पर अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ठीक, फिर एस्ट्रोनॉमर की बात करें, आपको वराह मिहिर मिल जाएंगे। इन्होंने बृहत संहिता लिखी है, इंसाइक्लोपीडिया है एस्ट्रोनॉमी, वेदर और एस्ट्रोलॉजी पर। बृहत जातक है जिसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा है। पंच सिद्धांतिका है, 5 स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, राइट। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपका यहाँ पर मेडिसिन में धन्वंतरी प्रमोटेड आयुर्वेदा, मेडिकल टेक्स्ट ऑन सर्जरी और फार्माकोलॉजी पर लिखते हैं। वाघभट्ट, वाघभट्ट यहाँ पर आपका अष्टांग संग्रह लिखते हैं। ठीक है, 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, राइट। फिर यहाँ पर चरक जो है, चरक अपना चरक संहिता लिखते हैं। सुश्रुप्त जो है सुश्रुप्त संहिता लिखते हैं। ये हालांकि पहले हो चुका है, गुप्ता एरा से पहले ये चीज़ें लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटलर्जी की बात करें तो आपका आयरन पिलर हमें देखने को मिलता है मेहरौली में। ठीक है, रस्ट रेजिस्टेंट है, मेटलर्जिकल वंडर है एक टाइप का, प्रूफ ऑफ गुप्ता एक्सपर्टीज इन आयरन टेक्नोलॉजी। क्लियर, चलो आर्ट और कल्चर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है ये हमारा। दैट इज़ आर्किटेक्चर जो है, यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका नगाड़ा स्टाइल से। ठीक है, यहाँ पर नगाड़ा स्टाइल हमें देखने को मिलती है। इसके बारे में मैं आर्ट एंड कल्चर का एक अलग लेक्चर लूँगा, जिसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो दशावतार टेम्पल है आपका देवगढ़ में, अर्लीस्ट नोन स्टोन टेम्पल है। भीतरगांव टेम्पल है, अर्लीस्ट फर्स्ट ब्रिक टेम्पल है विद अ शिखर। ठीक है, तो ये आपके जो टेम्पल्स हैं वो बनना शुरू हुए हैं। स्कल्पचर जो है हाईली रिफाइंड है, फोकस्ड ऑन ग्रेसफुल ह्यूमन फॉर्म्स, रिलीजियस मोटिव, राइट। और यहाँ पर कंबाइन है, कंबाइनेशन मिलता है, कॉम्बिनेशन मिलता है हमें मथुरा और गंधारा स्कूल्स इनटू क्लासिकल स्टाइल, राइट। पेंटिंग्स हमें अजंता केव्स में, केव जैसे है 1 to 16 17, यहाँ पर हमें ये सारे गुप्ता एरा की केव्स हैं। ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट फ्रेस्कोस देखने को मिलते हैं, और हमें जो जातक टेल्स हैं उन्हें बताया गया है, बुद्धा की लाइफ हो गई, कोर्टली सीन्स हो गई, इन सबको दर्शाया गया है पेंटिंग में। तो कितना अच्छा लगेगा। पेंटिंग नहीं मतलब मान लो यहाँ पर जैसे इस तरीके से बना दी गई हैं चीज़ें। बाघ केव्स हैं कुछ, यहाँ पर बाघ केव्स हैं जो कि रॉक कट बुद्धिस्ट विहाराज हैं एमपी में। ठीक है, और उदयगिरी केव्स हैं। उदयगिरी केव्स में हमें वराह अवतार दिखाया गया है विष्णु का, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर वराह हो गए, ये आपके विष्णु हो गए। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने पृथ्वी को बचा रखा है। ठीक है, जिनको यहाँ पर कुछ राक्षस थे वो उठा ले गए थे, है ना। तो ऐसी यहाँ पर स्टोरीज हैं। और यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आपको पैतनी टेम्पल मिल जाएगा, पैतानी टेम्पल इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये आपका मतलब यहाँ का फोटो है एक्चुअली। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ये फोटो लिया गया है, पैतानी टेम्पल। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर जैन टेम्पल है, पैतानी देवी पिथौरा, पिथौरा में। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में, महासमुंद नाम का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ठीक, और ये दशावतार टेम्पल के विष्णु हैं जो यहाँ पर लेटे हुए हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या,
ये कंप्लीट हो गया हमारा गुप्ता एरा। गुप्ता एरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्लियर है? चलो, तो आपका काम क्या है? देखो, आपने यहाँ तक देखा होगा कुछ, अगर आप यहाँ तक आए हो तो थोड़ा सा बोर भी हो गए होगे, आई नो दैट। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को करो, खुद से अटेम्प्ट करो, और फिर बाद में मैं आंसर तो बता ही दूंगा, तो आपको पता चल ही जाएगा, सो डोंट वरी। पानी पी लेता हूँ। ये काफ़ी दिन बाद मैं लेक्चर एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ हिस्ट्री का, इसलिए थोड़ा सा फ्लो जो है वो उतना अच्छा बन नहीं रहा है। सो सीएससी का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछते हैं? इसमें कहते हैं विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhism. Stupa was a part of Mauryan Empire only and never continued after that. हम्म तो देखो, पहला आपका सही है बिल्कुल, ये आपका बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है। ठीक है, बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है। हम्म नहीं 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 नहीं, ये आपका पहला वाला एक्चुअली आपका कौन सा सही है ना, यही पूछा है, तो ये बुद्धिस्ट इन ओरिजिन ही होगा। सही पूछा है ना? हाँ सही बात है, बुद्धिस्ट होगा ओरिजिन में। ठीक है। दूसरा है स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। हाँ, यहाँ पर बुद्धा जो है उनकी जो है रिलिक्स, जो अस्थियां हैं, उन्हें रखा गया है, तो ये भी आपका सही हो गया। और स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव। वोटिव का मतलब होता है जो पूजा पाठ के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर डिवोटीज के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात जो है वो सही है। चौथा वाला क्या सही है? चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला सही नहीं है। राइट, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी कंटिन्यू तो करे हैं यार, क्यों नहीं कंटिन्यू करे हैं? मॉडर्न एम्पायर में तो बहुत ही सिंपल वाले स्तूपा बनाए गए थे, बाद वालों ने तो बहुत उनको सजा दिया है ना। तो आपका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम्म ठीक है, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि स्तूपा जो है एक्चुअली बुद्धिस्ट ओरिजिन में नहीं है, स्तूपा पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बुद्धिज्म से पहले। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट वाला करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फर्स्ट को इग्नोर भी कर सकते हो अदरवाइज। लेकिन यूपीएससी यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है, क्योंकि बात यह है कि स्तूपाज हाँ भले ही हमें पता हो, लेकिन किसी ने बनाए तो नहीं थे ना, बनाए तो बुद्धिज्म के बाद ही गए हैं। तो ये भी रीज़न है। चलो, नेक्स्ट आपका है विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट ग्रेट संस्कृत पोएट Kalidasa lived during the reign of Chandragupta II. The Chinese pilgrim Fayan visited India during the reign of Chandragupta II. The famous iron pillar inscription in Mehrauli mentions Chandragupta II's conquest. तो कौन सा इसमें सही है? हम्म क्या तीनों सही हैं क्या? तो कालिदास तीनों ने क्या क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, सब कुछ इन्हीं के टाइम पर लिखा है। पायान इन्हीं के टाइम पर आया था, और थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। तो कब 1 2 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो जरा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द Allahabad pillar inscription is attributed to Samudragupta. Harisen, the court poet of Samudragupta, composed the inscription. The inscription was written in Sanskrit and Brahmi script. क्या ये सही है? तो आप कहोगे कि पहला वाला तो बिल्कुल सही है ना, प्रयाग प्रशस्ति फेमस ही है इनके लिए। प्रयाग प्रशस्ति हम कह सकते हैं, राइट। दूसरा है हरिसेन, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त कंपोज्ड द इंस्क्रिप्शन, सही बात है। तीसरा वाला भी आपका सही है, तो आप कह सकते हो कि तीनों यहाँ पर अगेन आपके सही हो गए, राइट। हम्म नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, which of the statements given below are correct? Different kinds of specialized surgical instruments were in common use by 1st century AD. The concept of sign of angle was known in 5th century AD.
द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम वॉज नोन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। क्या इसमें से सही है, बताओ। तो आप देखते हो कि बाई फर्स्ट सेंचुरी एडी, तो मैंने आपको बताया है कि सुश्रुत जो है वो पहले ही आ चुके थे। सुश्रुत को बोला जाता है सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत को बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। तो ये डेफिनेटली आपका फर्स्ट सेंचुरी एडी से पहले आ गए थे, तो आपका ये पहला सही है, ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल वॉज नोन। साइन ऑफ एंगल, तो क्या ये सही है? तो आर्यभट्ट, देखो आर्यभट्ट का जन्म ऐसा माना जाता है, आर्यभट्ट, ठीक है, एच भी लिखना जरूरी है नहीं तो नाम गलत हो जाएगा। हम्म, आर्यभट्ट 476 एडी में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इन्होंने ही एक्चुअली बाद में आपका साइन का कॉन्सेप्ट दिया था। साइन को आप इंग्लिश हिंदी में ज्या बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो? ज्या, राइट। ज्या को ज्या, किस लोगों कुछ लोगों ने पढ़ा होगा अगर हिंदी मीडियम से कोई लोग हैं तो, है ना। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम, हाँ बिल्कुल, ये भी आपका बिल्कुल जाना जाता था, ये भी बाद में आ गया था, राइट, ये गुप्ता पीरियड में। तो आप देख सकते हो कि डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर सारे सही हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संवत से लेकर के, यहाँ पर तीनों समझ लो। देखो इंडिया में आपके तीन यहाँ पर स्टार्ट हुए, तीनों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में मिल जाएंगे। विक्रम संवत बिगैन इन 78 BC, द शक एरा बिगैन इन 78 CE, फिर है द गुप्ता एरा बिगैन इन 319। तो आप देखो ध्यान से जरा, तो ये थर्ड वाला तो सही है, क्योंकि 319 बोलो या फिर कहीं कहीं आपको 320 मिल जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि यार हिस्ट्री में थोड़ा सा चलता है एक दो साल, ठीक है, तो मान के चलते हैं हम, हाँ ठीक है। फिर आपका सकेरा है जो आपका 78 CE में स्टार्ट होता है, तो सही बात है। इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको हम देखते हैं कि आपका ये आपका स्टार्ट किया था कनिष्क ने, ठीक है, कनिष्क ने, और इसे एक्चुअली बेसिस बनाया गया इंडियन नेशनल कैलेंडर के लिए, ठीक है। इसको ही शक एरा जो है, ठीक है, जो आपका शक संवत है, ठीक है, ये आपका मान के चलो कि इंडियन नेशनल कैलेंडर भी है। इंडियन नेशनल कैलेंडर कब बनाया गया था? ये आपका 1957 में बनाया गया था, ठीक है। फिर आपका है विक्रम संवत। विक्रम संवत एक्चुअली यहाँ पर नहीं स्टार्ट हुआ था, विक्रम संवत आपका एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 57 BCE में, ठीक है। सो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग हम आगे चल रहे हैं, अदरवाइज हम थोड़ा सा पीछे हैं। इसको यहाँ पर एक किंग थे विक्रमादित्य के, ठीक है, विक्रमादित्य। किंग कौन है यहाँ पर? किंग है आपके विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। तो यहाँ पर आप ये मत समझना कि अभी मैंने जो आपको बताया है विक्रमादित्य, ठीक है, तो वहाँ पर हो गए तो दूसरे नहीं हो सकते। एक्चुअली विक्रमादित्य एक टाइटल रहा है जो कि बहुत से राजाओं ने इंडिया में लिया है, तो इसीलिए कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है जो हिस्टोरियंस हैं उनके माइंड में। इन्होंने एक्चुअली डिफीट किया था, राइट, डिफीट किया था शक लोगों को, ठीक है, डिफीटेड शक। अब यही चीज़ मुझे कई बार समझ नहीं आती है, ये जो शक है वो बाहर से आए थे, राइट, और इन्होंने एक्चुअली जो आपका जो ये स्टार्ट किया 78 CE में, उसको इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया, इसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया विक्रम संवत को? वी डोंट रियली नो, है ना। तो यहाँ पर 2 और 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो है फिलहाल, बाकी चीज़ तो डिबेट वाली हैं, है ना। और बाहर से आके उनको हराया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसको करना चाहिए था, फिलहाल नहीं किया, सो क्या कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त वन। क्या है सही है? नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। द गुप्ता एरा वॉज स्टार्टेड बाय समुद्रगुप्त। तो आप देखते हो यहाँ पर कि पहला वाला जो है, ठीक है, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। पहला वाला गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि गुप्ता डायनेस्टी को यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था,
इन्होंने एक्चुअली गुप्ता डायनेस्टी को एक्चुअली स्टार्ट किया था किसने? इसको स्टार्ट किया था श्रीगुप्त ने, ठीक है। श्रीगुप्त ने, हो सकता है इनसे भी पहले किसी ने किया हो क्योंकि हमें पता नहीं है। इन्होंने गुप्ता एम्पायर को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पता नहीं, यूपीएससी ने ऐसा ऑप्शन तब बनाया था, अभी फिलहाल आपको पता है तो आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा वाला सही है, चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य बोला जाता है, और गुप्ता एरा एक्चुअली चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट किया है। किसने? चंद्रगुप्त वन ने, ना कि समुद्रगुप्त ने। तो ये भी आपका गलत हो गया, यहाँ पर टू ओनली होगा, ये भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है। सो कांट रियली डू एनीथिंग, है ना। टू ओनली होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? वेन सॉन्ग, अब ये आपका जुआन जुआंग लिखा है, ये आपका वेन सॉन्ग एक्चुअली ये लिखना चाह रहे हैं। मेगास्थनीज, पायान या फिर अल्बरूनी। तो अभी अभी आपने पढ़ा है, कौन यहाँ पर हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, मेगास्थनीज जो है आपका सेलुकस निकेटर ने भेजा था। आ, ये मौर्यन के टाइम पर थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, एक एम्बेसडर थे। इन्होंने क्या लिखी है? इन्होंने इंडिका नाम की एक बुक लिखी है, तो ये भी काफ़ी फेमस चीज़ है, राइट। और वेन सॉन्ग आपके कब आते हैं? ये आपके हर्ष के टाइम पर आते हैं, ठीक है, ये हर्षा के टाइम पर आते हैं, तो ये तो काफ़ी बाद में हो गए। अलबरूनी काफ़ी ज़्यादा बाद में आए थे, राइट, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गजनी के साथ आए थे, राइट, गजनी के साथ आए थे, तो ये भी नहीं रहा आपका, ये हो गया फायान। फिर है प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट विच गुप्ता रूलर? तो यहाँ पर किसके बारे में देगा? ऑब्वियस सी बात है यार, समुद्रगुप्त हो गए। लिखवाया किसने था? लिखवाया था हरिसेन ने, राइट, हरिसेन ने। किस लैंग्वेज में? लैंग्वेज इज संस्कृत, है ना। स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the first ruler to issue gold coins in large quantities in India? कौन यहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज में कॉइन्स को इशू करता है, गोल्ड कॉइन्स को? तो आप देखते हो कि कनिष्क, कई बार लोग आंसर कर देंगे, राइट। यहाँ पर पूछा है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, तो ये है समुद्रगुप्त, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त टू आएंगे, वो भी खूब सिक्के निकालेंगे अपने नाम के। यहीं यहीं से आपका चल जाता है कि अपने नाम के सिक्के चला दिए। चलो आगे है। आगे कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुप्ता पीरियड। डेसिमल सिस्टम केम इनटू यूज, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज डेवलप्ड, पनिनी रोट अष्टाध्यायी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये चीज़ें बतानी है। एक दिन मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था एनसीईआरटी से, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था, मैंने बताया था कि यार आपको टाइम पीरियड जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। रफ टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार काम आता है। सो पढ़िनी ने अष्टाध्यायी एक्चुअली कब लिखी है पता है? ये लिखी है इन्होंने 4th to 5th बीसीई में, राइट, बीसीई में, ना कि सीई में। तो बहुत पहले हो गया भाई, पढ़िनी ने अपनी अष्टाध्यायी बहुत पहले लिख दी थी, ठीक है। ये आपकी एक ग्रामेरियन है, वो है, ठीक है, वो लिखते हैं। फिर आपका जो बाकी दो हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका डेसिमल सिस्टम, हाँ बिल्कुल आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो भी यहाँ पर डेवलप हो गया है, तो 1 and 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ए। चलो आगे, लास्ट है क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द गुप्ता पीरियड? कालिदास, हर्षा, तुलसीदास, बाणभट्ट। ऑब्वियस सी बात है, बाणभट्ट कौन है? ये एक्चुअली हर्ष के जो कोर्ट पोएट हैं, ये हर्ष के कोर्ट पोएट हैं, और हर्ष खुद अपने आप में एक थे। तुलसीदास तो यहाँ पर हमें 16th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो बहुत बाद में हो गए। तुलसीदास ने क्या लिखा है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, और जो आप पढ़ते हो ना हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा भी इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। तो ये तो हो गए कालिदास, राइट। चलो भाई, तो ये था हमारा लेक्चर, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। काफ़ी दिन बाद मैंने लेक्चर अटेंड किया है, ये वाला एक्चुअली रिकॉर्ड किया है। सो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी बीच बीच में, सो आई होप यू वोंट माइंड। और आपने अगर पूरा लेक्चर देखा है, सो डेफिनेटली यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये सीरीज जो है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार, ठीक है। आपका सीडीएस का एग्ज़ाम हो, एनडीए का हो, या फिर आपका सीएपीएफ हो, ठीक है, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, उनके साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि उन्हें पता चले कि ये वाली सीरीज़ आपको फ्री में मिल रही है, जहाँ पर
अगर आपको लगता है कि हाँ क्वालिटी कंटेंट मैं दे रहा हूँ एकदम बैच के जैसा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक में मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। और ये है मेरा नंबर, राइट। और मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, है ना। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।